Hello student, Jai Swaminarayan. Our today's topic is estimate. Okay, and this we have studied earlier about the types of estimate. In that we studied detailed estimate, approximate estimate, what to understand by costing, then what do you understand by definition of estimates. ओके, estimates का definition क्या है वो सब आपने पढ़ा. then detailed estimate में कौन कौन क्या क्या आता है. ओके, तो आपने वो पढ़ा. ओके, और approximate estimate में भी अलग अलग methods है, उसके बारे में भी अभी पढ़ना है. ओके, पर वो क्या है आपने पढ़ लिया. ओके, quantity estimate. This is a complete estimate or a list of quantities for all the items of the work required to complete the concerned project. The quantity of each individual items of the work is worked out from the respective dimensions on the drawing of the structure to find the cost of an estimate, and its quantity is multiplied by the rates per unit for that item. Okay, the purpose of the bill of the quantity is to provide a complete list of quantities necessary for the completion of any engineering projects, and when the price gives the estimated cost of the project. क्वांटिटी सर्वेइंग में हम और क्वांटिटी एस्टिमेट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग आइटम्स जो भी है उसकी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करते हैं. ओके, क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करके फिर उसका पर आइटम रेट्स कितना है वो फाइंड आउट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलता है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी एस्टिमेट. और इन दैट डिफरेंट आइटम्स की क्वांटिटी डिफरेंट यूनिट्स में आती है. ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने आरसीसी, हमारा आरसीसी वर्क है, देन एक्सकेवेशन है, ब्रिक मशीनरी वर्क है. ओके, तो वो सब किस में आएगा, किस क्वांटिटी में मेज़र होगा, किस यूनिट में मेज़र होगा, तो वो मीटर क्यूब में मेज़र होगा. देन स्मूथ सीमेंट प्लास्टर है, किस यूनिट में मेज़र होगा, तो मीटर स्क्वायर में मेज़र होगा. ओके, देन फ्लोरिंग है, अगेन किस में मेज़र होगा, मीटर स्क्वायर में. तो अलग अलग आइटम्स के अलग अलग यूनिट्स होता है. ओके, मेज़र करने के लिए. ओके, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मोड्स ऑफ मेजरमेंट्स, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन इज रिवाइज्ड एस्टिमेट. इट इज़ अ डिटेल एस्टिमेट फॉर द रिवाइज्ड quantities and rates of the items of the original estimate. Okay, it is a detailed estimate for the revised quantity. Okay, revised quantity that means गलती से आपने जो भी क्वांटिटीज लेना है उसके बदले कोई और ले लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस रिवाइज क्वांटिटी करना पड़ेगा. देन फॉर एग्जांपल मटेरियल का रेट्स डिफरेंट है. ओके, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज एस्टिमेट निकालना पड़ेगा. A revised estimate is prepared and submitted for the fresh technical sanction. It is required to be prepared under any one of the following circumstances. First, when the original sanction estimate is exceeded or likely to exceed by more than 5%. Okay, जो भी ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट है वो बढ़ जाता है. ओके, और लाइकली टू एक्सीड, फॉर एग्जांपल हमारा जो भी हमारा जो भी टारगेट है और हमारी जो भी फाइनेंशियल क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से क्या जो भी सैंक्शन एस्टिमेट है ओके वो बढ़ जाता है, तो भी हमें क्या करना पड़ता है, वापस एस्टिमेट निकालना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट. When the expenditure on a work exceeds or likely to exceed the amount of administrative sanction by more than 10%. When the expenditure on a work, जो भी हम वर्क के लिए एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करते हैं वो बढ़ जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल 10% बढ़ गया, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको वापस रिवाइज एस्टिमेट निकालना पड़ेगा.
व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोजल, जो भी मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए तो उसमें डेविएशन है। फॉर एग्जांपल कोई एक मटेरियल है, बराबर, तो जो मटेरियल यूज़ करना चाहिए तो उसके हिसाब से उसने जो भी स्पेसिफिकेशन दिया है, ओके, तो इसके हिसाब से उन्होंने मटेरियल यूज़ नहीं किया है। स्पेसिफिकेशन में जो भी मटेरियल हमें दिया है कि भाई ये मटेरियल आप यूज़ करो, पर उसने वो मटेरियल यूज़ नहीं किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ेगा। बिकॉज जो भी हमने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसने उसने कोई काम किया नहीं है, तो हमें वापस रिवाइज एस्टिमेट निकलवाना पड़ेगा। When it is found that the sanction estimate more than the actual requirement, okay, सैंक्शन एस्टिमेट है, ओके, तो वो ज़्यादा हो रहा है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सैंक्शन एस्टिमेट ज़्यादा हो रहा है, तभी भी हमें क्या निकालना पड़ता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट निकालना पड़ता है। The revised estimate should be accompanied by a comparative statement showing the various of each items of work, its quantity, rate, cost under the original and revised, okay, side by side the excess or saving and reason for the variation. That means जो भी हमें फॉर एग्जांपल रिवाइज एस्टिमेट निकाला तो क्या क्या उसमें चेंजेस आए, क्वांटिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, रेट्स वगैरह में क्या क्या पहले निकाला था और बाद में क्या चेंज आ रहा है, वो सब दिखाना पड़ता है, बराबर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ता है। The next one is supplementary estimate. While a work is in progress, some changes or the additional works due to the material deviation of a structural nature. For example, कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड हमने किया है, बराबर, पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर वापस हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने स्टेप्स किया है, जो भी डिज़ाइन किया है और कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, तो फॉर एग्जांपल इंजीनियर बोल रहा है कि भाई ये आप प्रोवाइड करोगे एडिशनली तो अच्छा रहेगा, तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, दूसरा जो भी मटेरियल उसमें डेविएशन होता है, ओके। फॉर एग्जांपल एक आपके पास प्लांट जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है और कंस्ट्रक्शन जो भी आइटम्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है वो तो है ही, पर इंजीनियर बोल रहा है या कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि भाई आप ये एक्स्ट्रा करोगे तो अच्छा रहेगा, तो उसके लिए उससे उसकी वजह से क्या आएगा, मटेरियल में डेविएशन आएगा, तो उसको क्या बोलता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। दैट मीन्स एक एस्टिमेट आपके पास सैंक्शन है ही, पर आपको दूसरा एस्टिमेट भी अंदर अटैच करना पड़ रहा है फॉर एडिशनल आइटम, ओके। An estimate is then prepared to include all such works. This is known as a supplementary estimate. This is a fresh, detailed estimate of the additional work in addition to the original estimate. The abstract में भी क्या है, जो भी हमारा ओरिजिनल एस्टिमेट है उसका एब्स्ट्रैक्ट तो बनाना पड़ता है, पर जो भी एक्स्ट्रा आइटम भी ऐड किया उसका वो सप्लीमेंट्री अमाउंट भी हमें ऐड करना पड़ता है और सैंक्शनिंग करवाना पड़ता है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो this is required when the sanction amount is exceeded due to the changes of rates or addition of the works fairly dependent the work at first section. फॉर एग्जाम्पल जो भी मटेरियल का रेट्स है वो चेंज हुआ है और जो भी हमने वर्क दिया था, ओके, जो भी वर्क है तो उसके हिसाब से वर्क नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल जो भी है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको अगेन रिवाइज एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट रिवाइज एस्टिमेट यानी क्या, जो भी हमने प्लानिंग के हिसाब से जो भी हमने मटेरियल यूज़ करके जो भी प्लानिंग किया है, बराबर, तो उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मटेरियल जो भी यूज़ किया है तो मटेरियल के प्रपोर्शन में चेंज है और जो भी मटेरियल हमने स्पेसिफिकेशन में दिया है वो उस हिसाब से मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है, ओके, उसके प्रपोर्शन के हिसाब से मटेरियल नहीं हुआ है, और फॉर एग्जांपल जो भी वर्क हमें ऐड करता है, ओके, तो उसके हिसाब से भी मटेरियल में चेंज होगा, ओके, तो
उसको क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट। देन नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। This is required due to the supplementary works which are fairly independent of the work at the first sanction. That means कोई एक्स्ट्रा आइटम हम प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा आइटम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके, उसकी वजह से जो भी रेट्स में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट में क्या है, जो भी हमने प्लानिंग किया है उसमें चेंजेस आ रहा है, ओके, जो भी मटेरियल उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दिया है उसमें चेंज आ रहा है। जबकि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या है कि जो भी पूरा ड्राइंग है उसमें कोई चेंज नहीं है, पर कोई अलग आइटम हम ऐड करते हैं, करनी पड़ रही है, उसके हिसाब से उसके कॉस्ट में चेंज आ रहा है बिल्डिंग के, ओके, और जो भी प्रोजेक्ट है उसमें चेंज आ रहा है, तो इसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज it is due to the material deviation from the original proportion। मटेरियल डेविएशन में प्रोपोर्शन, मटेरियल जो भी है, जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, बराबर, तो जो भी मटेरियल यूज़ करना है उसमें डेविएशन है, तो उस ओरिजिनल प्रोपोर्शन में जो भी मटेरियल हमें दिया है उसके हिसाब से हमने मटेरियल यूज़ नहीं किया है, ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ता है। देन इट इज ड्यू टू द मटेरियल डेविएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल नेचर फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया तो उसके लिए भी मटेरियल तो चाहिए, वैसे तो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मटेरियल डेविएशन आएगा, ओके। ओरिजिनल प्रोपोर्शन है तो उसमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया है दूसरा भी हम दूसरा कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई आइटम जो भी प्लान किया है उसके अलावा दूसरा आइटम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें भी मटेरियल चाहिए, बराबर, इसीलिए बोला है ड्यू टू स्ट्रक्चरल नेचर, ओके। तो हमें उसका दैट इज तो इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। देन नेक्स्ट इट इज accompanied with a comparative statement abstract form showing the probable variation for the quantity, rate, amount against each item of the work involved in the project, ओके। इसमें क्या है, आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ता है कि फर्स्ट सैंक्शन किया हुआ जो भी क्वांटिटी है, जो भी आइटम्स है, और दूसरे में क्या है, तो उसमें आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ता है, ओके। जबकि जो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में उसमें क्या है, जस्ट आपने जो भी क्वांटिटी शीट वगैरह और एब्स्ट्रैक्ट शीट वगैरह जो भी आपने बनाया है तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, ओके। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव एब्स्ट्रैक्ट आपको दिखाना नहीं पड़ता है, ओके। It is required due to the change of rate or quantity of the materials, so no additions or revisions of the drawings is necessary। फर्स्ट एस्टिमेट में क्या है कि आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल में जो भी आपने यूज़ किया है उसमें चेंज है, रेट में चेंज हो रहा है, ओके, सो तो एक्स्ट्रा जो भी ड्राइंग है तो उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना पड़ता है। जबकि सेकेंड जो भी सप्लीमेंट्री एस्टिमेट है उसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, जो भी आपने एस्टिमेट निकाला है उसमें दूसरा एक आइटम ऐड करके आपको वापस नया एस्टिमेट डालना पड़ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा ड्राइंग्स वगैरह उसका डिज़ाइन है वो भी चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो जो भी एक्स्ट्रा वर्क आपने प्रोवाइड किया है, न्यू वर्क, उसका डिज़ाइन, देन एडिशंस और रिविजन्स ऑफ द ड्राइंग्स में भी नेसेसरी। सेकेंड में आपको सब देना पड़ता है। फर्स्ट में क्या है, मटेरियल डेविएशन, देन रेट्स, वो सब वगैरह जो भी चेंज है उसकी वजह से आपको रिवाइज करना पड़ रहा है, ओके। तो उसमें ड्राइंग्स वगैरह फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट में चेंज नहीं करना पड़ता, सेकेंड जो एस्टिमेट है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में आपको सब चेंज करना पड़ रहा है, ओके। दैट मीन्स ड्राइंग्स वगैरह चेंज करना पड़ेगा। Then supplementary and revised estimate. When a work is partially abandoned and the estimated cost of the remaining item is less than 95% of the original work. That means when a work is partially abandoned and the estimated cost of the remaining item जो भी है वो 95% करता लेस है जो भी ओरिजिनल वर्क है उसके हिसाब से, और व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन, चेंजेस इन द डिज़ाइन, इसमें सब इंक्लूड है,
इंक्लूडेड है। ओके, मटेरियल डेविएशन है, रेट में चेंज है। ओके, देन जो भी डिज़ाइन है उसमें चेंज है, तो उसकी वजह से पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो आपको जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ेगा, फिर नई आइटम है वो ऐड भी करना पड़ेगा, उसका भी एब्स्ट्रैक्ट शीट अलग से ऐड करके दिखाना पड़ेगा। एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। ओके, annual repair or annual maintenance estimate is a detailed estimate. Okay, for example कोई आपको स्ट्रक्चर में मेंटेनेंस करा, कोई भी स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है। ओके, तो आपको क्या मेंटेनेंस रिपेयर वर्क भी करवाना पड़ता है। ओके, तो annual repair or annual maintenance estimate is a detailed estimate and is prepared to maintain the structure or work in proper order and safe condition. For buildings, this includes whitewashing, color washing, painting of doors and windows, minor repairs. For road work, estimate includes patch repairing. Patch यानी that means जो भी खड्डा हो गया है रास्ते में। ओके, तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउटिंग करवाना पड़ता है, रिपेयर करवाना पड़ता है, देन रिन्यूअल्स, देन रिपेयर द ब्रिजेस। ओके, repairs of the culverts, etc. For the buildings, the quantities are based on the previous measurements recorded in the standard measurement book for PT works, such as replacement of the glass pans, repairs of the floors, patch repairs to cement plaster to walls, etc., whose repairs cannot be estimated in the beginning. Only lump sum provisions is made for the different items in the estimate. lump sum amount हमें पे करना होता है। ओके, the total estimated cost of the maintenance of a structure is generally kept within prescribed limit on percentage basis of the cost of the construction of the structure and its importance. अभी हम देखेंगे कि मेजरमेंट शीट में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्लान दिया है। ओके, दिस वन इज योर प्लान। ओके, उसके ऊपर आपको क्या दिया है, सेक्शन दिया है, ये शेड्यूल ऑफ ओपनिंग का डिटेल्स दिया है और ये फाउंडेशन डिटेल्स दिया है। तो आपको क्या है, दो मेथड्स है, सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो ये आपको ये करना पड़ेगा जो हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। ओके, तो उसमें सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करके हमें क्या करना होता है, मेजरमेंट शीट होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका मेजरमेंट शीट है, तो और उसको क्या बोलता है, क्वांटिटी शीट। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी शीट है, उसमें आपको क्या लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आइटम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो ये आइटम नंबर 3, देन ये आइटम लिखेंगे, उसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन आएगा। मैं दूसरा भी एस्टिमेट आपको दिखाती हूँ। ओके, वहाँ पे क्या आएगा, नंबर, लेंथ, टोटल लेंथ, ब्रीथ, हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना होता है, लेंथ कितनी है वो लिखना होता है, देन ब्रेड्थ कितनी होती है वो लिखना होता है, डेप्थ कितनी होती है वो लिखना होता है। ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी इन मीटर क्यूब। दिस वन इज कॉल्ड क्वांटिटी शीट और मेजरमेंट शीट। यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल लिया है, इसमें क्वांटिटी शीट ऐसी आती है। ओके, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट शीट। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में क्या है लिखा है, आइटम नंबर, देन डिस्क्रिप्शन, नंबर, डायमेंशन में लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, देन क्वांटिटी एंड टोटल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आइटम नंबर 1 लिखा है, क्या है वो लिखा है, उसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, देन लेंथ कितनी है, ओके, ब्रेड्थ कितनी है, डेप्थ कितना है, उसका क्वांटिटी किस में आता है, मीटर क्यूब में आता है, वो इसमें दिखाया हुआ है। ओके, इस तरह से।
अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आरसीसी स्लैब है तो हमें उसका कॉस्ट निकालना है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी शीट है बराबर। तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट वो दिया है, क्वांटिटी फाइंड आउट किया है। ओके, देन नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट शीट है। This one is the quantity sheet. This one is called the abstract sheet. Okay, तो abstract sheet में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। ओके, देन क्वांटिटी जो आपने मेजरमेंट शीट में फाइंड आउट किया था वो लिखा होता है। देन उसका रेट, वो ये रेट किस पे से पता चलता है, रेट एनालिसिस शीट पे से, जो हम काउंट करते हैं किस यूनिट में, पर क्यूबिक मीटर। क्वांटिटी का यूनिट कितना था, क्यूबिक मीटर। रेट भी पर क्यूबिक मीटर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। आप क्या दूसरा ऐड करते हो, 3% कंटीजेंसीज एंड 2% वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट ऐड करते हो। उसके हिसाब के आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू।